भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ था। पांडवों ने कसम खाई थी कि वो कौरवों का विनाश कर देंगे। उन्होंने किया भी ऐसा ही, लेकिन एक कौरव ऐसा था जिसे उन्होंने नहीं मारा। ऐसा क्यों था? इसके पीछे क्या कारण था? चलिए जान लेते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, एक ऐसा भी कौरव था जिसने पांडव पक्ष की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। जी, यहाँ बात हो रही है धृतराष्ट्र और एक दासी पुत्र युयुत्सु की। ये वही युयुत्सु हैं जो महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद बचे 18 योद्धाओं में गिने जाते हैं। युयुत्सु अपने बचपन से ही बहुत ही शक्तिशाली और उच्च विचारों के योद्धा थे, इसलिए उनका नाम युयुत्सु रखा गया, जिसका अर्थ ही एक महान योद्धा होता है। युयुत्सु दुर्योधन से छोटा था लेकिन दुशासन से बड़ा था, लेकिन फिर भी उसे राज परिवार का सदस्य मानने से दुर्योधन हमेशा इनकार करता रहता था। उसका बात बात पर अपमान किया करता था। इसी कारण युयुत्सु को अपना पूरा जीवन एक दासी पुत्र के रूप में जीना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो धृतराष्ट्र पुत्र था तो राजभवन में और अन्य सभी सैनिक और योद्धा उसका उसी तरह सम्मान करते थे जैसे दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरवों का किया करते थे। और युयुत्सु ही वो सौभाग्यशाली कौरव था जिसने पूरे कौरव वंश का विनाश होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी थी। दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव क्योंकि शकुनी के प्रभाव में रहते थे, इसलिए उनकी मानसिकता नकारात्मक बन चुकी थी। वे बात बात पर दूसरों का अपमान और दूसरों के प्रति षड्यंत्र रचा करते थे, लेकिन युयुत्सु उनके बिल्कुल विपरीत था। वो धर्म के प्रति आस्था रखने वाला और उच्च विचारों वाला योद्धा था। इसलिए दुर्योधन ने जितने भी पाप किए थे, युयुत्सु ने उनमें शामिल होने से सदा इनकार किया था। और इसी कारण हमेशा दुर्योधन युयुत्सु से क्रोधित रहता था, क्योंकि युयुत्सु धर्म का पक्ष लेते हुए हमेशा पांडवों की ओर ही झुकता था। और ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर भी युयुत्सु को ही ज्यादा सम्मान दिया करता था, क्योंकि कौरवों में वही एक था जो केवल धर्म और नीतिगत बातें किया करता था। भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो केवल युयुत्सु ही था जिसने खड़े होकर दुर्योधन का विरोध किया था। वहाँ सभा में बैठे भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और यहाँ तक विदुर भी दुर्योधन को नहीं रोक पाए थे। एकमात्र युयुत्सु ने ही खड़े होकर दुर्योधन को रोका था और कहा था कि भगवान की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। यदि तुम अपनी ही कुल वधू का ऐसे अपमान कर सकते हो तो तुम्हारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सुनकर दुर्योधन ने उसे क्रोधित होकर सभा से निकल जाने का आदेश दे दिया था। दुर्योधन की कोई भी योजना हो, फिर चाहे वो लाक्षागृह हो या पांडवों से उनका राज्य छीनने जैसा षड्यंत्र हो, युयुत्सु ने हमेशा दुर्योधन को रोका और टोका था, लेकिन उसने उसकी ये बातें कभी नहीं मानी। यहाँ तक कि कर्ण ने भी एक बार कहा था कि तुम अपने भाई से इतना क्यों क्रोधित रहते हो, क्योंकि एक व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता है उससे बड़ा तुम्हारा हितैषी कभी कोई नहीं हो सकता। लेकिन दुर्योधन ने ये बातें कभी नहीं मानी और जब महाभारत युद्ध हुआ और ये ऐलान किया गया कि जिसको अपना पक्ष बदलना है वो बदल सकता है, तो युयुत्सु ने पांडव पक्ष को चुना था। तब दुर्योधन ने युद्ध मैदान में ही कहा था कि सौतेला है इसलिए छोड़कर चला गया। ये सुनकर युयुत्सु को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि दुर्योधन उसके मन की भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाया था। और तब युधिष्ठिर ने भी खुले मन से युयुत्सु का स्वागत किया था और वो जानता था कि इस युद्ध में कौरवों का विनाश होना तय है। इसलिए क्योंकि युयुत्सु युधिष्ठिर को बहुत प्रिय था, इसलिए उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर उसे कभी भी युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। इसलिए युधिष्ठिर ने युयुत्सु को केवल शस्त्र आपूर्ति के मुखिया के रूप में ही युद्ध में शामिल होने दिया। और युयुत्सु ने भी पांडव पक्ष के लिए अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया था। जब महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तो कौरवों की पत्नियां और अन्य सैनिकों की पत्नियां बहुत विलाप कर रही थी। तब वो युयुत्सु ही था जिसने हस्तिनापुर में उनका और अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखा। और यहाँ तक कि जब धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु हुई तो एक पुत्र का धर्म निभाते हुए उसी ने उन्हें मुखाग्नि भी दी थी। और वहीं युधिष्ठिर युद्ध जीतने के बाद जब सम्राट बन गए थे तो उन्होंने युयुत्सु को बहुत सम्मान दिया, यहाँ तक कि उसे अपना मंत्री भी बनाया। और कई वर्षों तक राज करने के बाद पांडवों ने स्वर्ग यात्रा का निर्णय किया। इसके बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को उन्होंने वहां का महाराज घोषित कर दिया और युयुत्सु को उसका संरक्षक बनाया गया।
और युयुत्सु ने भी अपना धर्म निभाते हुए परीक्षित को हमेशा अच्छी सलाह दी, जिससे कि वो अच्छे से अपना शासन चला सका। इस तरह युयुत्सु ही वो कौरव था जिसे पांडवों ने नहीं मारा था, यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपने साथ सम्मान के साथ पद भी दिया और युयुत्सु ही था जिसने अंत तक पांडवों का साथ दिया। आपको युयुत्सु के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अन्य कोई जानकारी आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।